आराधना शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, खुशी से ईश्वर का स्वागत करते हुए, उसके प्यार का अपने जीवन में स्वागत करते हुए, उसकी कृपाओं को स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हम अधिकतर जब भी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ एक इंटेंशन रहता है या कुछ ना कुछ एक निवेदन रहता ही है कि हम इस निवेदन के लिए प्रार्थना करें या हम इस परेशानी के लिए प्रार्थना करें, इस दुविधा के लिए प्रार्थना करें। पर आज हमारे पास इतना सुंदर मौका है कि हमारे प्यारे प्रभु ईश्वर को, हमारे प्यारे प्रभु यीशु को, जो परम प्रसाद में हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनको आप इस नित्य आराधना के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिनको आप अपने बीच में महसूस कर पा रहे हैं, अपने साथ महसूस कर पा रहे हैं, आज हमारे पास मौका है कि उस नेक ईश्वर को, जो इतना विनम्र हो गया कि उसने अपने आप को इतना छोटा बना लिया कि हमारे साथ वो परम प्रसाद में उपस्थित होकर हमारे बीच में रहे, हमारे जीवन की दुविधाओं को दूर करे, हमारी परेशानियों में हमारे साथ रहे। जब हमारे जीवन में धूप आती है तो वो साया बन के हमारे साथ रहता है। जब हम कुछ उलझन में फंस जाते हैं तब वो सुझाव बन के हमारे साथ आता है। जिस तरह एक प्यासा पानी को खोजता है, उसी तरह आइए आज हम अपने प्रभु ईश्वर को खोजें, सब कुछ भूलकर बस उसकी स्तुति आराधना करने पर ध्यान दें, उसकी विशेषताओं के लिए उसे धन्यवाद दें, उसके इतने सुंदर स्वभाव के लिए धन्यवाद दें, उसकी विनम्रता के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिखाई है, उसकी दया के लिए जो हमें हर रोज़ दिखाता है। हर रोज़ हम पाप करते हैं और ईश्वर हम पर रोज़ दया करते हैं। आइए उस नेक ईश्वर को, उस विनम्र ईश्वर को स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। आइए एक साथ गाएं। ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। एक साथ गाएं। ईश्वर कितना नेक है, पूरे विश्वास से। ईश्वर कितना नेक है, सज्जन है वो, पावन है वो, सज्जन है वो, पावन है वो, सज्जन है वो, पावन है वो, है वो, पावन है वो, अभिनंदन अभिषेक है।
ईश्वर कितना नेक है। पूरे प्रेम से उसकी कृपाओं को महसूस करते हुए, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। धूप में साया बन जाता है, हर उलझन को सुलझाता है। धूप में साया बन जाता है, हर उलझन को सुलझाता है। धूप में साया बन जाता है, हर उलझन को सुलझाता है। एक साथ धूप में विश्वास करते हुए, बन जाता है, हर उलझन को सुलझाता है। जिनका कोई मीत नहीं है, गाइए, जिनका कोई मीत नहीं है, जिनका कोई मीत नहीं है, जिनका कोई मीत नहीं है, उनका साथी बन जाता है। ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। मरुस्थल में वो पानी लाया, भूखे तन को भोज कराया। मरुस्थल में वो पानी लाया, भूखे तन को भोज कराया। मरुस्थल में वो पानी लाया, भूखे तन को भोज कराया। मरुस्थल में वो पानी लाया, भूखे तन को भोज कराया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस का वारिस बनकर उसको अपना प्रेम दिखाया। ईश्वर कितना ने, अपने दिलों पे हाथ रखते हुए, ईश्वर कितना ने, पूरे प्रेम से भरकर, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। सज्जन है वो, पावन है वो, गाइए, सज्जन है वो, पावन है वो, सज्जन है वो, पावन है वो, पावन है वो। अभिनंदन अभिषेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। ज्ञान नहीं था जिसके मन में, उनके मन में ज्ञान जताया। ज्ञान नहीं था जिसके मन में, उनके मन में ज्ञान जताया। ज्ञान नहीं था जिसके मन में, उनके मन में ज्ञान जताया।
ज्ञान नहीं था जिसके मन में, उनके मन में ज्ञान जताया। ज्ञान मिला तो उसको समझा, ज्ञान मिला तो उसको समझा, ज्ञान मिला तो उसको समझा, ज्ञान मिला तो उसको समझा। ऐसा उसका प्यार बताया, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक। खुशी से झूमते हुए, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक। सजन है वो एक साथ, सजन है वो, पावन है वो, सजन है वो, पावन है वो। अभिनंदन अभिषेक है, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक। ताली बजाते हुए, ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस नेक ईश्वर की स्तुति करें, उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने मुख के बंधनों को खोलेंगे, अपने शरीर के बंधनों को खोलेंगे, अपने हाथों को उठाए, अपने गले को खोलकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें। वचन में यीशु हमसे साफ कहता है कि जो मुझे इस दुनिया में स्वीकारेगा मैं उसे पिता ईश्वर के सामने स्वीकारूंगा। आइए उसे स्वीकार करते अपने मुख के बंधनों को खोल के अपने मुंह से हालेलुया हालेलुया बोल के उसकी स्तुति आराधना करें। यीशु का नाम लेके उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी पवित्रता के लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। यीशु मेरे जीवन में आ जा, मेरी आत्मा में आ जा, मेरे शरीर में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे ख्यालों में आ जा, मेरे मन में आ जा। यीशु तेरी स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 14 से लेकर 17 तक। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसे क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पेबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूर बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, आज इन वचनों को मनन करते समय मेरे
मन में जो बात दौड़ के आया वह उपदेश ग्रंथ से है, अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से लेकर, जहां पर वक्त के बारे में बताया गया है। मैं थोड़ा सा आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हर एक चीज का अपना अपना समय होता है। जो चीजें समय के अनुरूप होता है वह सही होता है, जो समय के अनुरूप नहीं होता है वह सही नहीं होता है। हम लोग 2025 साल के लगभग मध्य में हैं। 6 महीना बीत चुके हैं, 6 महीने आगे हैं। इस साल के शुरुआत में मैंने मेरी आशंकाएं काफी लोगों से बताया था कि यह साल शायद हमारे लिए कठिन हो सकता है। जैसे जैसे 6 जो महीने बीत गए, वहां पर हमने करीबी से 2-3 युद्ध को देखा। हमारे देश में ही हमें ये देखने को नौबत पड़ी। चिंता हुई बहुत कि यह युद्ध जो है बहुत लंबा नहीं चले। हमारे देश के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो सब जगह से विकास कर रहा है, हमारे विकास के पहिया अगर युद्ध होते तो थम जा सकता था। और उसके बाद में हमने ईरान और इस्राएल के बीच में भी एक युद्ध देखा। बहुत करीब हमने देखा इन चीजों को। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद यह एक विश्व महायुद्ध पर तब्दील हो जाते। ईश्वर की कृपा रही, दोनों युद्ध समय से ही समाप्त हो गया। तो प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य है जो महीने जो 6 हमने पार किए हैं बहुत कठिन था, और हो सकता है आने वाले 6 महीने भी हमारे लिए कठिन हो। हम प्रार्थना करें। खैर, ये हमारा मनन का विषय नहीं है। मैं कह रहा था कि प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक चीज का एक समय होता है, वक्त होता है। अभी जैसे इस साल के आरंभ हुआ है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह समय उन सबको पढ़ने का समय है। पढ़ने का समय उन्हें पढ़ना ही चाहिए। खेलने का समय होता है तो खेलना भी चाहिए, और जब अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर होता है वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन खास कर जो वक्त के अनुसार होता है वह सही होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ऐसे समय बारंबार बदलते आते हैं, जीवन में दुख भी होता है, सुख भी होता है, वेदनाएं भी होती है, हंसी भी होती है, खुश रहने का समय भी होता है, हम उदास होते भी हैं। लेकिन कोई भी चीज जो है वो इनफिनिट नहीं है, सदा के लिए नहीं है। हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा। आप सबों ने वो कहानी शायद सुने ही होंगे जहां पर राजा अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि ऐसा एक शब्द बता दीजिए जिससे जो दुखी है वह खुश हो जाए, और जो खुशी मना रहे, उत्सव मना रहे हैं, वो थोड़ा सा
समा जाए। तो सबके मन में अनेक विचार आए, लेकिन बाइबल ने एक शब्द लिखा, वो इस प्रकार था, ये भी बदल जाएगा। खुशी के समय में अगर कोई ये पढ़े कि ये भी बदल जाएगा तो वो थोड़ा सा संभालने लगता है, और अगर कोई दुखी है और उनके सामने ये शब्द हम बताए जाए कि ये भी बदल जाएगा, उस व्यक्ति में थोड़ी बहुत खुशी झलकने लगेगी। प्यारे भाई और बहनों, जीवन का एक हकीकत यही बात है। आज हम खुश हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर पल खुश रहेंगे। आज हम स्वस्थ हैं, ईश्वर को धन्यवाद है। ऐसा भी नहीं है कि मैं सदा के लिए स्वस्थ रहूंगा, मैं बीमार भी हो जाऊंगा, मृत्यु का सामना भी मुझे करना पड़ेगा। और उसी प्रकार मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं जो दुखी है अपने जीवन में, आपके जीवन में भी खुशी का अवसर जरूर आएगा। सबके लिए अपना अपना समय होता है। आज आपका मन भारी है, दुखी है, आप व्यतीत है, तो कहना चाहूंगा ये भी बदल जाएगा। आपके जीवन में भी खुशियां जरूर लौटेगी। और अगर कोई आज बहुत उल्लसित है, उन सबों से भी कहना चाहूंगा कि ये हमेशा के लिए नहीं है, सदा के लिए नहीं है, ये वक्त भी बदला जा सकता है। तो जब हमारे जीवन में हम दुख का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा ये समय भी बदल जाएगा। जब आप बड़े खुश हो जाते हैं, उल्लसित होता है, आपसे भी कहना चाहूंगा ये भी बदल जाएगा। वक्त बदलता है, बाकी सब शायद थोड़ा वक्त के लिए रुक सकता है, लेकिन वक्त जो है वो हर समय बदलता रहता है। जो समय में प्रभु ने आप सबों को जो जिम्मेदारियां दी है, जो कार्य दिया है, उसे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हम निभाए, उसी में हमारी खुशी है। उसी को प्रभु चाहते हैं कि हम करें। पढ़ाई के समय हम समय को बर्बाद ना करें। ऐसा ना करें कि जब आपको मेहनत करना होता है आप 12 बजे तक, 1 बजे तक सोते रहे। जिंदगी में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जब वक्त काम करने का है, लगन के साथ काम करिए। वक्त पढ़ाई का है, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। आपके जीवन में उसका फल अवश्य आपको देखना पड़ेगा। हर चीज का जीवन में वक्त है, समय है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है सभी वक्त के अनुसार होता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी वक्त से आप गुजर रहे हैं यह सदा के लिए नहीं है, पूरे वक्त के लिए नहीं है, ये भी बदल जाएगा। आपके जीवन में भी खुशियां आएगी, आपके जीवन में भी प्रभु का अनुग्रह को देखने का वक्त आएगा। आज अगर आप दिल से दुखी है तो प्रभु आप सबको यही कहना चाहते हैं कि यह भी बदल जाएगा। आमीन। आइए विश्वासियों, अपने हाथों को फैलाते हुए उस ईश्वर की ओर हम देखें जो पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी हर जरूरत का ध्यान रखता है। उस ईश्वर से हम प्रार्थना करें। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? यस लॉर्ड। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। इसे हम फिर से गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में
हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाँ प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस जब जेल में था, जब बंदी गृह में था, तब वह एक बहुत ही सुंदर वचन लिखता फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 में कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर से कहता हूं, प्रसन्न रहे। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन संत पौलुस के द्वारा हमें बताता है कि हमें हर समय प्रसन्न रहना है, ना केवल कुछ क्षण के लिए परंतु हर समय। चाहे कुछ भी विपत्ति हो, परेशानी हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन हर समय हर वक्त प्रभु में प्रसन्न रहना है। और यह कैसे संभव है? प्रभु का वचन आगे कहता है कि प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देता है, दृढ़ता देता है कि हम किसी भी बात की चिंता न करें। विशेष रूप से संत पौलुस जब ऐसी स्थिति में रहता है कि जब उस पर अत्याचार हो रहा होता है, जब वह दुख में होता है, परेशानी में होता है, कंगाली में होता है, तब वह इन वचनों को लिखता है। प्यारे विश्वासी, हम भी इन वचनों की योग्यता से अपने जीवन के लिए विशेष आशीष मांगे कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम प्रभु के विश्वास में दृढ़ बने रहें। हाँ प्यारे विश्वासी, इन वचनों पर हम विश्वास करें और इन वचनों की योग्यता से प्रार्थना करते हैं शालिनी करकिट्टा के लिए, हृदय रोग, लिवर रोग, किडनी रोग, बीपी और अन्य शारीरिक बीमारियों से जो पीड़ित है उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारियां हैं उनके शरीर में, वह यीशु नाम से दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं फिलसिता खेस के लिए, जो कि लगभग 3 साल से पैरालाइज्ड है, बिस्तर पर है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं अदिति के लिए, उन्हें योग्य अनुसार नौकरी मिले, सुयोग्य जीवन साथी मिले। ऐसे कई सारे युवक युवतियां हैं जो लोग नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सबों को योग्य अनुसार नौकरी मिलने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं जो कि काफी लंबे समय से जीवन साथी की तलाश में है, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रोशन के लिए, पैनक्रियाटिक पेन से उन्हें चंगाई मिले एवं अन्य बीमारियों से भी उन्हें पूर्ण रूप से प्रभु चंगा करे। इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु के इन वचनों की योग्यता से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु 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 स्तुति। यस लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को हम तेरे सिंहासन तक उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू कहता है कि तू किसी की भी परीक्षा उसके अनुसार ही तू देता है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं जो कोई भी ये भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों की तू सुधि लेता है, उन सबों पर तू अपनी आशीष बरसाता है। यस लॉर्ड, हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, हमारे इंटेंशंस को पवित्र बनाइए प्रभु जी, हमारे विश्वास को और मजबूत बनाइए प्रभु जी, हमारे जो भी टूटेपन है उसे उसमें तू आ जाइए प्रभु जी, हमारे रिश्ते नातों में आ जाइए प्रभु जी, हमारे दुख दर्द में आ जाइए प्रभु जी, हमारी जिम्मेदारियों में आ जाइए प्रभु जी, हमारे हर एक बात में, हर एक कार्य में प्रभु जी तू आ जाइए प्रभु जी, प्रभु जी तू आ, प्रभु जी तू आ, तू आ जा प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। यस लॉर्ड, हमें विश्वास है। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के
योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है तू हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जीवित परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 में तूने इब्राहिम के लिए एक नया विधान स्थापित किया था प्रभु जी। हम उस विधान को याद करते हैं प्रभु जी, उस चमत्कार को याद करते हैं। और प्रभु जी, आपने उसे मामरे पर दिव्य दर्शन दिया प्रभु जी। तूने उसे चुना ताकि वह विश्वास का पिता कहलाए। हम भी प्रभु जी उस इब्राहिम की तरह विश्वास मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं मूसा के समान, जिसने उस छड़ी की सहायता से, जो कि तेरा सामर्थ्य था, उससे लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया था और इजरायली सूखी जमीन पर चलकर गए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु जी, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। तू कुछ भी कर सकता है प्रभु जी। और तूने तो जो कार्य किया, तूने ऐसा भी कहा है कि इससे भी महान कार्य और इससे भी ज्यादा कार्य इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मेरे शिष्य हैं वे लोग करेंगे। प्रभु जी, हम भी उन शिष्यों की तरह बनना चाहते हैं। उन शिष्यों की तरह तू हमें अनुग्रहित कर प्रभु जी, ताकि हमारा विश्वास प्रबल बनने पाए। इन सभी चमत्कारों के आधार पर और इन वचनों पर हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं जेफरी के लिए। वे किसी ट्रेनिंग में गई हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिले। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी भाई बहनों के लिए जो कि अपने आध्यात्मिक जीवन में और भी प्रगति चाहते हैं, जो कि प्रभु जी एक ही स्तर पर है, वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में वे आगे बढ़ने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने सभी यूथ के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि वे कलीसिया से जुड़े रहें। प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी भाई बहनों के लिए जो लोग कलीसिया से बहुत दूर चले गए हैं। प्रभु जी, आप उन्हें वापस अपनी कलीसिया में ले आए, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सुदीपा एग्नस के लिए, प्रभु उनका ट्रांसफर होने पाए और प्रभु जी तेरी जो इच्छा इनके जीवन में है वह इन्हें साक्षात रूप से समझ में आने पाए, दिखने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बारबरा सुरिन के लिए, सभी शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते टीएस जॉनसन एंड डॉक्टर एनी के लिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति और शारीरिक, आत्मिक एवं भावनात्मक चंगाई मिलने पाए। हम सभी टूटे परिवारों के लिए भी इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर जो इस वक्त यूक्रिस्त में उपस्थित है, वह आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके रिश्ते नातों में, हर एक चीजों में प्रभु अपनी महिमा दिखाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से इस वक्त स्तुति करें, आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रभु की स्तुति करें, स्तुति करें। जिन्हें डिलीवरेंस की आवश्यकता है प्रभु जी, उन सबों को छुटकारा मिलने पाए इस आराधना के द्वारा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोई भी इस वक्त तेरे सामने रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें प्रभु जी तू अपनी महिमा दिखा, उन्हें प्रभु जी तू सांत्वना प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी फादर्स एवं सिस्टर्स के लिए, प्रार्थना करते हैं सभी समर्पित भाई बहनों के लिए, प्रार्थना करते हैं सभी प्रचारकों के लिए, जो कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर प्रचार करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कैटेकिस्ट लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु जी तेरे कार्यों में लगे हुए हैं, वचनों को फैलाने में लगे हुए, उन सबों पर भी प्रभु जी आप अपनी आत्मा भेजिए, ताकि वे सुदृढ़ बने रहे, ताकि वे कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त तुझे उम्मीद की आंखों से देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना।
महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।